ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। ए बी एंड सी वर पार्टनर इन ए फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2 lakhs एंड रुपीज़ 80,000 रेस्पेक्टिवली। ए बी और सी तीन साझेदार हैं जिसमें एक ने पूंजी लगाई है 2 लाख रुपए, बी ने 2 लाख रुपए और सी ने 80,000 रुपये क्रमश है। ऑन 1 अप्रैल 2015 1 अप्रैल 2015 को। अब देखिए इसके बाद देयर करंट अकाउंट्स बैलेंसेज वर, उनके चालू खाते हैं। ए का है ₹20,000 रुपये, बी का ₹10,000 एंड सी ₹5,000 डेबिट बैलेंस। यानी ए और बी का तो क्रेडिट बैलेंस है और सी का है डेबिट बैलेंस। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड साझेदारी सल्लेख के अनुसार दी पार्टनर वर इनिशियल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट ऑफ 10% एनम। और साझेदारी सल्लेख के अनुसार साझेदार 10% वार्षिक ब्याज पाने के अधिकारी हैं पूंजी पर। बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर, बी कैसा है एक कार्य करने वाला साझेदार है। वाज अलाउड आल्सो इनिशियल टू ए सैलरी ऑफ ₹6,000 पर क्वार्टर, इसलिए उसको 6,000 रुपये प्रति तिमाही वेतन मिलेगा। दी प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो, प्रॉफिट का बंटवारा इस प्रकार करना है। दी फर्स्ट ₹60,000 इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल, पहले जो 60,000 रुपये प्रॉफिट होगा उनके पूंजी अनुपात में। नेक्स्ट ₹1 लाख इन द रेशो 4:3:1, और जो अगला प्रॉफिट होगा 1 लाख रुपये उसको 4:3:1 अनुपात में बांटना है। और अगर प्रॉफिट बच जाता है, शेष रह जाता है, रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली, तो उस प्रॉफिट को आपने समान रूप से सभी को बराबर देना है। दी फर्म मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो फर्म ने 2,80,000 रुपये 31 मार्च 2016 के वर्ष में 2,80,000 रुपये प्रॉफिट कमाया। बिफोर चार्जिंग एनी अब वो आइटम, ये ऊपर की जो आइटम दिए हुए हैं इनको चार्ज करने से पहले। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट्स एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट्स, तो लाभ हानि समाधान खाता बनाइए और आवश्यक जर्नल एंट्री के लिए प्रॉफिट के बंटवारे के संबंध में। तो सबसे पहले हम एंट्री कराएंगे इसकी। देखिए एंट्री है हमारी, एंट्री करने के लिए हमारे पास है ये परफॉर्मा है। जर्नल एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले डेट का कॉलम, डेट देनी रखी पार्टिकुलर, यानी 31 मार्च को ये एंट्री करनी, 31 मार्च 2016 को। दूसरा कॉलम लेजर फेलो का, तीसरा अमाउंट का डेबिट साइड का, और इसके बाद चौथा कॉलम अमाउंट क्रेडिट साइड। तो 31 मार्च 2016 को आपने सारी जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहले है हम इनकी कैपिटल पर ब्याज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ब्याज 2016 मार्च 31। सबसे पहले इसका 2,80,000 रुपये जो प्रॉफिट है इसको ट्रांसफ़र कराएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में। तो प्रॉफिट क्या लिखोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। अमाउंट हो गया आपका 2,80,000, 2,80,000। इसी प्रकार क्रेडिट साइड में लिखोगे 2,80,000, मेरे से लिखोगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ये क्लोज कर दो। अब इसके बाद सेकंड एंट्री है इंटरेस्ट की। पहले 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है किसकी पूंजी पर? ए बी और सी। और कौन से बैलेंस पर? जो आपका फिक्स बैलेंस दे रखे है उस पर। 2 लाख रुपये ए ने पूंजी लगाई है, 2 लाख रुपये बी ने और 80,000 रुपये सी ने लगाई है। तो इंटरेस्ट लिखोगे
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स, डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट्स टू बीज कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट्स। ये फिक्स कैपिटल यानी स्थायी पूंजी पर ब्याज लगाना है। ए ने 2 लाख रुपए पूंजी लगाई है, तो 2 लाख के हिसाब से इसका ब्याज हो गया हमारा। यहाँ कैलकुलेट करेंगे हम इधर एक साइड में वर्किंग नोट बना के लिखेंगे। वर्किंग नोट एक है 2 लाख रुपए पूंजी, स्थायी पूंजी, और इस पर ब्याज चार्ज करना 10%, 1 साल का ब्याज कितना आ गया इसका 20,000 रुपये आ गया। इसी प्रकार बी का 2 लाख पर कितना आ गया 20,000, और सी ने कितने रुपये लगाई है 80,000। 80,000 रुपये पर 10% ब्याज 1 साल का हो गया 8,000 रुपये। 8,000 ये कितना हो गया 48,000 रुपये लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे एक ए है 20,000 रुपये इंटरेस्ट आया पूंजी पर, बी का 20,000 रुपये और इसका आया है 8,000 रुपये। टोटल अमाउंट कितना हो गया 48,000 रुपये। अब इसके संबंध में नरेशन लिखोगे। ये 31 मार्च की सभी एंट्री। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब इसके बाद इसको क्लोज कर दो। अब इसके ये जो बिजनेस के लिए खर्चा है नॉमिनल अकाउंट है, इसको कहाँ ट्रांसफ़र करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में। तो यहाँ ये डेबिट हो रहा है तो इसको क्रेडिट कर दोगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को डेबिट कर दोगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स। अमाउंट हो गया आपका 48,000 रुपये। 48,000 और यहाँ नरेशन लिखोगे आप। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। ये एंट्री होगी। अब इसके बाद जो बी वर्किंग पार्टनर है, बीइंग द वर्किंग पार्टनर, ये 6,000 रुपये प्रति तिमाही ले रहा है, यानी 3 महीने में 6,000 रुपये प्राप्त करेगा। साल में तिमाही कितनी होती है 4। 6,000 को 4 से गुणा करोगे 6 चौक 24,000 रुपये इसका वेतन बन गया। तो इसके वेतन को पहले कैपिटल अकाउंट्स में डालोगे, उसके संबंध में एंट्री करोगे। सैलरी अकाउंट्स क्या लिखोगे, सैलरी नॉमिनल अकाउंट्स को डेबिट करोगे। सैलरी अकाउंट्स डेबिट टू पार्टनर कौन है ये बीज कैपिटल अकाउंट्स। अमाउंट हो गया इसका, ये अमाउंट हो गया इसका 24,000 रुपये। 6 चौक 24,000 रुपये। साल में 4 तिमाही होती है। तो लिखोगे बीइंग सैलरी पेड टू या ड्यू टू बीज पार्टनर्स बीज, यह लिखोगे। अब इसके बाद देखिए ये जो खर्चा है इसको कहाँ से एडजस्ट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो इसके संबंध में एंट्री करोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स डेबिट टू सैलरी अकाउंट्स। अमाउंट हो गया आपका 24,000 रुपये। 24,000 तो बीइंग सैलरी अकाउंट्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स।
ये एंट्री थी। इसके बाद जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट है या प्रॉफिट के से संबंधित एंट्री है उसको आप कब करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाने के बाद। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स है। डेबिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट्स, क्रेडिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट्स। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री करी थी उसको यहाँ लिखोगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। कितना प्रॉफिट है हमारा, 2,80,000 रुपये, 2,80,000 रुपये प्रॉफिट था, उसको यहाँ लिखोगे। अब इंटरेस्ट चार्ज क्या था वो डेबिट साइड में लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस की। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की पूंजी पर ब्याज आया था 20,000 रुपये, बी की पाया था 20,000 रुपये और सी की पाया था 8,000 रुपये। टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा 48,000 रुपये। अब टू सैलरी दी थी हमने बी पार्टनर को 6,000 रुपये प्रति तिमाही, तो साल में 4 तिमाही होती हैं, 24,000 रुपये इसके आगे। अब इसके बाद है 2,80,000 में से ये आइटम माइनस करोगे तो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा। टू रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, ए इज कैपिटल अकाउंट्स, बी इज कैपिटल अकाउंट्स, सी इज कैपिटल अकाउंट्स। तो यहाँ लिखोगे आप ये बैलेंस कितना प्रॉफिट आ गया हमारा, ये माइनस करोगे 0 0 8 4 12 8 20 हासिल 2 8 की 0 ये 2,08,000 रुपये प्रॉफिट आ गया। तो जो प्रॉफिट आया है उसके संबंध में 3 पॉइंट दिए हैं। 3 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, द फर्स्ट प्रॉफिट 60,000 इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। तो पहले जो 60,000 रुपये प्रॉफिट है उसको उनके पूंजी अनुपात में बांटोगे। तो पूंजी अनुपात कितना है, देखिए पूंजी अनुपात है 2 लाख तो ए ने पूंजी लगाई, 2 लाख बी ने लगाई, 80,000 रुपये सी ने लगाई। ये 4 0 आप कैंसिल करोगे, 4 4, तो अब 4 से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो उनका पूंजी अनुपात क्या आ गया, इनका पूंजी अनुपात आ गया 5 5 2। तो 60,000 को आपने किस अनुपात में बांटना है, 5 5 2 में। और जो अगला प्रॉफिट होगा 1,00,000 रुपये उसको किस में बांटोगे, 4 3 1 रेशो में बांटोगे। इसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बच जाता है फिर भी तो उसको समान रेशो में यानी तीनों को बराबर भागों में दोगे। तो यहाँ लिखोगे हमारा प्रॉफिट हुआ है 2,08,000 रुपये, 8,000, इसमें से 60,000 को डिवाइड करोगे, ये पार्टनर है आपके 3, ए बी और सी। 60,000 को किस रेशो में बांटना आपने, 5 2 2 यानी उनके पूंजी अनुपात में। तो 60,000 गुणा में ए का पूंजी अनुपात कितना आ गया 5 और अनुपात योग हो गया 5 + 5 + 2 12, 12 पंजे 60, 25,000 रुपये तो ए के हिस्से में आ गए। इसी प्रकार 25,000 बी के में आ गए, 5 दूनी 10,000 रुपये सी के हिस्से में प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट कितना बच गया हमारे पास, 1,48,000 रुपये बच गया। अब इसमें से 1,00,000 रुपये को किस रेशो में बांटनी है आपने, 4 3 1 में, 4 3 1 में। सेकंड उसमें कहा इसने, तो 1,00,000 रुपये को 4 3 1 में बांटोगे, 4 3 1, इनका अनुपात योग कितना हो गया, 4 3 7 1 8, तो 1 का अनुपात 4 बटे अनुपात योग 8 से काटोगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 बच गए, 8 दूनी 16, 4 बच गए, 8 पंजे 40, 12,400 यानी 4 से गुणा करोगे 37,500 तो ए के हिस्से में आ गया। और 3 अनुपात है बी का, तो 12 3 36 37, 12 चौक ये आ गया इसका ए का 50,000 रुपये, 50 कितना आ गया ये 50,000 रुपये आ गया, ए का 50,000 रुपये। और 37,500 बी का आ गया और सी का 1/8 करोगे तो 12,500। अब प्रॉफिट बच गया आपका कितना, 48,000 रुपये। जो तीसरा पॉइंट का है रिमेनिंग प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इक्वली, बराबर अनुपात में बांटते हैं। यानी 48,000 को 3 से गुणा करोगे 16,000 रुपये, 16,000 रुपये, 16,000 रुपये। अब इसका जोड़ करोगे 0 0 4 5 11 8 और 1 9 91,000 रुपये तो एक आ गया।
इसी प्रकार बी का आ गया आपका, जोड़ करोगे 78,500 और सी का आ गया 38,500 रुपये। तो ए के खाते में कितने लिखोगे आप? 91,000 रुपये, 91,000 रुपये। और बी के खाते में कितने लिखोगे? 78,500 और सी के में कितने लिखोगे? 38,500 रुपये, 38,500 रुपये। अब इसके संबंध में जर्नल एंट्री करोगे, जो लास्ट वाली होती है ना, वो एंट्री जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी? प्रॉफिट एंड लॉस, लास्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट्स, एज कैपिटल अकाउंट्स टू बीज कैपिटल अकाउंट्स टू सीज कैपिटल अकाउंट्स। ये प्रॉफिट आया था आपका 2,08,000 रुपये। ए के खाते में कितना आ गया? 91,000 रुपये। और बी के खाते में कितना आ गया? 78,500। और सी के खाते में आ गया 38,500 रुपये, 38,500। आप इसके संबंध में जर्नल नरेशन लिखोगे। बीइंग रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का